दोस्तों, ये कहानी है अमित नाम के गरीब व्यक्ति की, जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहता था। सुनिए जी, घर में खाने के लिए कुछ भी राशन नहीं बचा है। ऐसा कब तक चलेगा? हम क्या खाएंगे? अरे मैं क्या बताऊं, बहुत दिनों से कोई सवारी नहीं मिलती। जैसे मैं जाता हूँ फिर दुखी होकर वापस लौट के आ जाता हूँ। जब कोई सवारी ही नहीं मिलती तो मैं बहुत परेशान होकर दोबारा से वापसी आ जाता हूँ। आज जाता हूँ, देखता हूँ। फिर दुखी होकर सुनील अपना ऑटो लेकर अगले दिन सवारी की तलाश में चला जाता है। देर तक ऑटो चलाने के बाद भी जब उसे कोई सवारी नहीं मिलती तो वो एक स्टैंड पर जाकर खड़ा हो जाता है। हे भगवान, ऐसा कैसे चलेगा, एक भी सवारी नहीं है। फिर सवारियों का इंतजार करते करते उसे दोपहर से शाम हो जाती है और फिर शाम से रात होने को आ जाती है। बहुत देर तक बैठने के बाद भी जब उसे कोई सवारी नहीं मिलती है तो वो खड़ा होकर इधर उधर सवारी को ढूंढता है और फिर दुखी होकर भगवान से कहता है, हे भगवान, सवारी नहीं मिल रही, मैं कैसे भूखा मर जाऊंगा इस तरीके से। वो बोलता है और तभी उसके पास एक सवारी आती है। वो सवारी उससे पूछती है कि अरे भाई, मेरठ से मुरादनगर जाने के कितने पैसे लोगे? तो वो ऑटो चालक उससे बताता है कि भाई, मैं बड़े ही सस्ते में आपको वहाँ तक पहुँचा दूँगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो वो कहता है कि हाँ भाई, चलो लेके चलो। तब तक वो उसको लेके जाता है और सही सलामत उसको छोड़ देता है। वो आदमी सुनील को 100 रुपये दे देता है और उस 100 के नोट को देखकर सुनील सोचता है कि इससे मैं अपने घर का राशन भरवाऊँ या फिर पेट्रोल डलवाऊँ अपने ऑटो में। ये सोचते सोचते सुनील ऑटो लेकर चल पड़ता है और उसके दिमाग में यही चलता रहता है कि मैं किस तरह से घर का खर्चा निकालूं। सोचने सोचने में वो एक गाड़ी के पास जा रहा था और उसे इसका अंदाजा भी नहीं था। इतने में उसका ऑटो एक गाड़ी से टकरा जाता है और उस गाड़ी में खरोच आ जाती है। तभी उसका मालिक बाहर निकलकर उसको बहुत उल्टा सीधा कहता है और उसको बहुत डांटता है। आदमी कहता है कि तू अंधा तो नहीं हो गया। सुनील उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन वो आदमी फिर भी उसको बहुत बुरा बुरा भला कहता है और उसको गालियाँ सुनाता है। सुनील बार बार माफ़ी मांगता है कि सरकार, मैंने गलती से नहीं किया। फिर भी वो उसको बहुत उल्टा सीधा कह के गालियाँ देता है और सुनील को मारता है। सुनील को बहुत पीटता है वो। सुनील फिर भी बेचारा परेशान होकर माफ़ी ही मांगता रहता है, लेकिन वो आदमी सुनील की एक नहीं सुनता और उसको मारता पीटता रहता है। इस तरह के से सुनील को अपनी गलती का अंदाजा हो जाता है कि वो कितना बड़ा गलती कर रहा था।